इंडियन रुपी 2 महीने के निचले स्तर पर देखने को मिला। रुपी 96.53 प्रति यूएसडी पर पहुंच गया है, जहां पे बढ़ते कच्चे तेल के दाम और परसिस्टेंट जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एम्बर एंटरप्राइजेस और क्यूमेंस इंडिया किसी भी कमजोरी पर कुछ हफ्तों के दृष्टिकोण से खरीदारी के लिए अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं। एक स्टॉक जो फिलहाल हमें खरीदारी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है वो है मनप्पुरम। क्लोजिंग प्राइस 337, स्टॉप लॉस 327, लक्ष्य 343 और उसके बाद 349, आक्रामक लक्ष्य 365 पर। रैशनल पॉजिटिव क्रॉसओवर और बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस अपने 200 डीएमए के भी ऊपर है, जो है 293 मार्क, जहां पे एक ब्रेकआउट सजेस्ट कर रहा है अधिक अपसाइड मोमेंटम कंसोलिडेशन के बाद का। मनप्पुरम के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट, स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, कंसोलिडेटेड गोल्ड लोन एयूएम 23% ईयर ऑन ईयर बढ़ा Q3 FY26 में। दूसरा, बेन कैपिटल बैकिंग। आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है बेन कैपिटल के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को, जहां पे कंपनी के कैपिटल, गवर्नेंस और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में बढ़त देखने को मिल सकती है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। सोमवार के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1121 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1312 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स न्यूट्रल रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी एक मैसिव कंसोलिडेशन की ओर जा रहा है। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, 12.98 लेवल्स पर नीचे आया। लास्ट चेक पर यूएसडी एनआर जुलाई एक्सपायरी के लिए 96.52 लेवल्स पर ऊपर ही व्यापार करता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.09 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.93 पर, फिर निफ्टी पीसीआर 0.4 पर, मिड कैप निफ्टी पीसीआर 1.07 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश कंसोलिडेशन प्रेफर्ड थीम हो सकता है, जहां हेल्दी Q1 अर्निंग्स देखने को मिले हैं आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, जिस वजह से रैली फिर से रीइग्नाइट होती नजर आ सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,239, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 24,101 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,602 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,100 से 24,500 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,709, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 77,500 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस 78,665 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 77,400 से 78,400 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,945, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 56,550 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 58,597 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 57,500 से 58,500 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार होम फर्स्ट फाइनेंस खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 1273, स्टॉप 1077 पर, लक्ष्य 1319 और उसके बाद 1389, आक्रामक लक्ष्य 1519 से 1600 जोन में। होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीनों का। रैशनल, स्टॉक प्राइस में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नजर आ रहा है प्रोलॉन्ग हायर कंसोलिडेशन के बाद, जहां पे डेली और वीकली चार्ट्स में ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट खबरों में, सरकार का फिलहाल कोई प्लान नहीं है एलटीसीजी स्क्रैप करने का। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया है कि करंटली उनके पास कोई प्रपोजल आया नहीं है जिससे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को हटाया जाए इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी जी ने इन्फॉर्म किया लोकसभा में। सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, फार्मा, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, सीमेंट। सेक्टर्स जो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, मिक्स Q1 अर्निंग्स के चलते और परसिस्टेंट एफआईआई सेलिंग के चलते देखने को मिल सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जहां पे एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस प्रेशर करते नजर आ सकते हैं रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन्स को। एविएशन, बढ़ते कच्चे तेल के दाम एविएशन फ्यूल कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। पेंट, टायर्स एंड क्रूड डेरिवेटिव्स, जिसमें एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स की वजह से मार्जिन्स पर असर पड़ता नजर आ सकता है। स्टॉक्स जो नजर में रहने चाहिए, पॉजिटिव बायस में आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, मैनकाइंड फार्मा, सन फार्मा, मनप्पुरम, अल्ट्राटेक सीमेंट। नेगेटिव बायस में डॉक्टर रेड्डीज लैब, ट्रेंड, पीडीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, बीपीसीएल, मारुति, इंडिगो। आज आने वाले अहम Q1 अर्निंग्स में बजाज ऑटो, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, टीवीएस मोटर कंपनी, इंडियन होटल्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, अदानी टोटल गैस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, बंधन बैंक, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, क्रिसिल, ग्रैन्यूल्स इंडिया, जिंदाल सॉ, आनंद राठी वेल्थ, एचजी फिनसर्व। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,269, प्रीमियम +30, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.09 पर, बैंक निफ्टी 28 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.93 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर। लॉन्ग बिल्डअप में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मनप्पुरम, मैनकाइंड,
कोलपाल, शॉर्ट कवरिंग में पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, सीएएमएस, शॉर्ट बिल्डअप में एक्सिस बैंक, सीडीएसएल, एसबीआई कार्ड, फोर्स मोटर्स, ओएफएसएस, लॉन्ग अनवाइंडिंग में बायोकॉन, टीवीएस मोटर। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है केन्स। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,794, प्रीमियम प्लस 85, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.08 पर, बैंकेक्स 30 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.32 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 67,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.